Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce here in Concordia College, Sialkot. Today our topic of the book Principles of Commerce will be the important documents of a company. So we will come to our topic, which is important documents of a company, and it is given on पेज नंबर 161 as you can see here. कंपनी की अहम दस्तावेज़ात पेज नंबर 161 पे उर्दू की बुक में मेरे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और इसमें हमारे पास 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट दस्तावेज़ात हैं कंपनी की, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कंपनी का आइन है, कंपनी के ज़वाबित हैं और कंपनी का पेशनामा है, ठीक है। सबसे पहले हमने कंपनी के आइन को स्टडी करना है। कंपनी का आइन, जिसको कि हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कंपनी का आइन एक ऐसी दस्तावेज़ है जो कंपनी के हकूक़, इख्तियारात और मकासद का तयन करती है। कंपनी का आइन कंपनी और दाखिली लोगों, मसलन बैंकार और कर्ज ख्वाहों के दरमियान एक किस्म का मुआहदा होता है, जिसमें कंपनी की कानूनी हैसियत को बयान किया जाता है, ठीक है। यानी बेसिकली जो आपका मेमोरेंडम है या कंपनी का आइन है, ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट है कि जिसमें जितने भी लोग एक्सटर्नली काम कर रहे हैं उनके साथ ये कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसमें वो तमाम पॉइंट्स लिखे होते हैं, जैसे कि कंपनी का मोटिव है, कंपनी का जो लोगो है, या जो कंपनी के गोल्स हैं, वो सारे के सारे आपको इस डॉक्यूमेंट में नज़र आएंगे, कंपनी के आइन में नज़र आएंगे, ठीक है। इसलिए इसको तैयार करते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लेना पड़ता है, क्योंकि आमतौर पे इसको जो है प्रमोटर्स प्रिपेयर करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, और आमतौर पे यहाँ पे वही कुछ लिखा जाता है जो भी कंपनी के आइन में होता है, और जो भी उसके आइन की स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो यहाँ पे बताई जाती हैं। तो इसलिए ये कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आगे चलते हैं हम, तो अगले पेज पे हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स गिवन है कि इस जो कि मेमोरेंडम में लिखे जाते हैं। उसमें पहला आप देख सकते हैं कि कंपनी का नाम है, कि सबसे पहले मेमोरेंडम में कंपनी का नाम लिखा जाता है। इसी तरह से आप सेकेंड पॉइंट में, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सदर दफ्तर यानी कंपनी का जो हेड ऑफ़िस है उसके बारे में बताया जाता है कि हेड ऑफ़िस कहाँ पे होगा। इसी तरह से सरमाया यानी कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कंपनी का जो सरमाया है या कैपिटल है वो कितना होगा, कैसे उसकी कलेक्शन होगी, और वो कितने शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और किस तरह से फिर उन शेयर्स की अलॉटमेंट की जाएगी। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं कि कंपनी के मकासद, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि आइन में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखा जाता है, उसके मोटिव्स के बारे में लिखा जाता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे मेंशन होते हैं, और आपने स्पेसिफिकली अपने मकासद को यहाँ पे मेंशन करना होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी के आइन में, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी इन फ्यूचर आप अचीव करना चाहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में देखें ज़िम्मेदारी, यानी अब ये आपने बताना है यहाँ पे कि आपके शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या होगी, महदूद होगी या गैर महदूद होगी। अगर इंग्लिश में हम देखें तो ये लिमिटेड होनी चाहिए या अनलिमिटेड होनी चाहिए। इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 में देखिए एसोसिएशन की के बारे में जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर करना है कि आपके जितने भी शेयर होल्डर्स या आपके डायरेक्टर्स हैं उनके एड्रेसेस और उनके सिग्नेचर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट में या इस शेक में होने चाहिए। इसके बाद देखें, अगर आपने इसमें किसी किस्म की चेंजिंग करनी है तो वो भी आपके जो आपका कंपनीज़ एक्ट 2017 है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आइन में तब्दीली कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी की, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, वो है कंपनी के कवायद व ज़वाबित, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और इसकी डेफिनेशन देखिए यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसमें कंपनी का कारोबार और इंतज़ामी अमूर के मुतालिक जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा था कि आइन कंपनी के बाहर के लोगों के साथ एक मुआहदा होता है, तो इसी तरह से जो आर्टिकल है वो कंपनी के इंटरनली जितने लोग काम कर रहे होते हैं उनके दरमियान और कंपनी के दरमियान एक मुआहदा होता है, ठीक है। इसमें वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन होते हैं जो कि कंपनी के इंटरनली जो मेंबर्स काम कर रहे होते हैं उन्होंने जो फॉलो करने होते हैं वो यहाँ पे गिवन होते हैं। इसी तरह से फिर आप देखें कि इसमें जो इंपॉर्टेंट नुकात हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लाजमी तौर पर मैंशन करने हैं, वो कौन कौन से हैं, उसमें 1 बाय 1 मैं आपको उन पॉइंट्स को बताती हूँ कि जो आपने इसमें मेंशन करना आपका बहुत ज़रूरी है। उसमें आप देखें सबसे पहले यहाँ पे एक पूरी लिस्ट है जो कि यहाँ पे उन्होंने डिटेल में हमें बताया है कि ये अहम नुकात हैं जो कि यहाँ पे होंगे आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पाए जाएंगे। उसमें देखें सरमाया और उसके हिस्से में तकसीम, ठीक है, आपका कैपिटल कितना है और उसको आपने किस तरह से शेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, आपके काइंड्स ऑफ शेयर्स क्या हैं,
शेयर्स की प्राइसेस क्या हैं, उनकी ट्रांसफरेबिलिटी का क्या सिचुएशन होगी, उसमें चेंजिंग अगर आपने करनी है कैपिटल में तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, आपके पार्टनर्स के, आपके शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या होंगे, अगर स्टॉक में चेंजिंग करनी है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, डायरेक्टर्स के नेम और उनके एड्रेसेस वगैरह बताए जाएंगे, डायरेक्टर्स के इख्तियारात और फ़राइज़ बताए जाएंगे, और जो भी आपकी मीटिंग्स होंगी उनको कॉल करने का तरीक़ाकार बताया जाएगा, और आपके शेयर होल्डर्स ने अगर वोटिंग करनी है तो उसका मेथड क्या होगा वो बताया जाएगा, डायरेक्टर्स का इंतखाब कैसे होगा, हिसाबात और उनकी पड़ताल कैसे होगी, ऑडिटर्स का इंतखाब, हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ उनके बारे में आपने बताना है, कंपनी का नफ़ा और महफूज सरमाया उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, डायरेक्टर्स का इजलास, हिस्से की फ़रोख्त का तरीक़ाकार और कंपनी की मोहर वगैरह, यानी ये सारे के सारे जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होंगे, यानी कंपनी के कवायद ज़वाबित में गिवन होंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखें ये तो हमारा आर्टिकल था, कंपनी के कवायद ज़वाबित थे जो कि जिसमें हमने देखा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिस्ट डाउन होने चाहिए। इसी तरह से फिर देखें थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ प्रॉस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, कंपनी का पेशनामा। इसकी डेफिनेशन हम रीड आउट करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी दस्तावेज़ात हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप कंपनी की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएँ। उसी तरह से देखें ये कंपनी का पेशनामा है, प्रॉस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी है कि ये कैसी दस्तावेज़ है कि जिसके ज़रिए कंपनी आमतौर पर जो अपने हिस्से हैं वो आवाम को ख़रीदने की दावत देती है, और इसको प्रॉस्पेक्टस भी कहा जाता है। तो प्रॉस्पेक्टस के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग स्कूल या कॉलेजेस वगैरह में जब एडमिशन लेने जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो उनका एक प्रॉस्पेक्टस होता है, और जब आप उसको खोलते हैं तो आपको तमाम जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसके स्टाफ मेंबर्स, वहाँ पे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं, जो उनका यूनिफॉर्म है, इवन हर चीज़ की माइनर से माइनर इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से कंपनी का पेशनामा या कंपनी की प्रॉस्पेक्टस भी होती है कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी के पेशनामा या प्रॉस्पेक्टस में गिवन होती है। अब अगर हम इसके इंपॉर्टेंट नुकात देखें या पॉइंट्स देखें कि इसमें क्या क्या लिखा जाता है तो वो भी यहाँ पे 17 to 18 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, जिसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। कि देखें सबसे पहले कंपनी के आइन के तमाम नुकात, जितने भी आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पॉइंट्स लिखे गए हैं आपने प्रॉस्पेक्टस में वो बताने हैं। डायरेक्टर्स के मुकम्मल आपने अपने नेम्स और एड्रेसेस जो हैं वो वहाँ पे आपने शेयर करने हैं। इस तरह से डायरेक्टर्स के क्वालिफाइंग शेयर्स जो होते हैं, जो कि आपको पता है कि डायरेक्टर्स जो भी शेयर्स परचेज़ करते हैं उनको हम क्वालिफाइंग शेयर्स कहते हैं, उनके बारे में आपने बताना है। इसी तरह से बैंक के ऑडिटर्स के नेम्स और एड्रेसेस होंगे, शेयर्स को सेल करने की जो मेथडोलॉजी होगी वो बताई जाएगी, प्रमोटर्स के लिए जो शेयर्स होंगे वो बताए जाएंगे, उनकी क्वांटिटी बताई जाएगी, हिस्सेस की कुल तादाद और उनकी मालियत, सरमाया फराहम करने वाली शख्सियत या इदारे का नाम, डायरेक्टर्स की खिदमात का मुआवजा, यानी जो भी सैलरी आप डायरेक्टर्स को देंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि इब्तदाई अखराजात की तफसील, जो भी आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखें अंडरराइट करने वाली कंपनी का नाम और उसका कमीशन होगा, सरमाया की कम अज़ कम हद होगी, अहम मुआहिदात और इनकी तफसील, यानी जो भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं जो भी कंपनी करती है। मुनाफा और तकसीम का तरीक़ाकार होगा, हिस्से की मुख्तलिफ इक़साम पर मुनाफा की शरह, यानी जो भी रेट आप डिविडेंड का पे कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे बताना है। तो ये हमारा टॉपिक था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी के, जिसमें हमने मेमोरेंडम पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा और हमने प्रॉस्पेक्टस पढ़ा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर पेपर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन विल बी डिफरेंस बिटवीन आइन और ज़वाबित कंपनी के। मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो डिफरेंस है वो आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन उसको तैयार करना है, और उसको हम देख लेते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है। उसमें कुछ पॉइंट्स के मैंने हमारे पास, जैसे देखें ये टॉपिक आपको नज़र आ रहा है आइन और कंपनी के ज़वाबित में फ़र्क। तो उसमें देखें सबसे पहला जो पॉइंट है वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन है कि आइन कंपनी की अगर हम बात करें तो इसको हमने रजिस्ट्रार को आइन कंपनी जमा करवाए बगैर आप अपने आप को एज़ अ कंपनी, एज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं, एंड इवन एज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसी तरह से देखें जो ज़वाबित कंपनी है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जमा करवाना एज सच कंपल्सरी नहीं होता, आप इसको बाद में भी सबमिट करवा सकते हैं। अहमियत की बात करें तो जो आपका आइन है वो कंपनी की एक ज़्यादा अहम दस्तावेज़ है, जबकि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ज़वाबित कंपनी है उनकी जो अहमियत है वो आमतौर पर सानवी नोयत की होती है। इसी तरह से फिर आप देखें कि नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे गिवन है वो आपको नज़र आ रहा है कि नोयत के जो आइन है आमतौर पे ये दाखिली लोगों और कंपनी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि जो ज़वाबित हैं वो हिस्सेदारों के दरमियान और जो
कंपनी है उन दोनों के दरमियान एक किस्म का एक मुआहिदा होता है, ठीक है। इसी तरह से ज़रूरत की बात करें तो आइन को तैयार करवाना लाजमी है, और जैसा कि आर्टिकल्स में हमने देखा कि ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के होते हैं, तो इसको आप बाद में भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। शिकों की तादाद की बात की जाए तो आइन में आमतौर पर 6 शिकें होती हैं जिनमें ज़रूरत के मुताबिक इजाफा किया जा सकता है, और ज़वाबित कंपनी में इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती, आप जितनी भी चाहें इसमें पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से फिर देखिए अंदराज कि आईने कंपनी के मकासद और इख्तियारात दर्ज होते हैं। आइन में जो भी आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें आपके मोटिव्स, अथॉरिटीज़ वगैरह लिखे होते हैं, और ज़वाबित कंपनी में आमतौर पर उनको अचीव करने का तरीक़ाकार जो है वो लिखा जाता है। इसी तरह से फिर देखें तब्दीली कि कंपनी के आइन में तब्दीली के लिए अदालत या मरकज़ी हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ती है, जबकि ज़वाबित कंपनी में तब्दीली हिस्सेदारों की एक खसूसी करारदाद के ज़रिए की जा सकती है। इसी तरह से तैयारी देखें कि आइन की तैयारी कंपनीज़ ऑर्डिनेंस के तहत की जाती है, और ज़वाबित कंपनी की तैयारी कंपनी एक्ट के अलावा कंपनी के आइन के भी ताबा होती है, यानी इसको हमने प्रिपेयर करते हुए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी देखना होता है। इस तरह से फिर देखें हैसियत कि आइन को कंपनी के चार्टर की हैसियत होती है, हासिल होती है। ये आमतौर पर कंपनी का एक चार्टर होता है, जबकि जो आपके आर्टिकल्स हैं वो कंपनी के चार्टर के तौर पे नहीं जाने जाते। इसी तरह से लास्ट जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कानूनी पाबंदी कि कंपनी का कोई भी अमल आइन के हदूद से बाहर नहीं हो सकता। कंपनी ज़वाबित कंपनी के दायरा कार से बाहर होकर भी काम कर सकती है, ठीक है ना। तो ये इनके डिफरेंस थे, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे जो कि हमने कर लिए। और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तरह से अगर हम देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द वेरी नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंपनी के सरमाया हासिल करने के ज़राए, कैपिटल सोर्सेज ऑफ अ कंपनी। अच्छा, अब इस टॉपिक का मतलब ये है कि कंपनी अपना सरमाया कैसे इकट्ठा करती है, कौन से उसके पास सोर्सेज होते हैं, कौन से उसके पास ज़राए होते हैं जहाँ से वो अपना सरमाया इकट्ठा करती है, और कंपनी ने कौन से अपने वो रिसोर्सेज जो हैं कंपनी की अप्रोच में होते हैं कि जिसको कंपनी सबसे पहले अप्रोच करती है जब उसने अपना सरमाया इकट्ठा करना होता है। उसमें ये फ्लो शीट आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी के सरमाया हासिल करने के ज़राए में बज़रिया हिस्स भी हैं, बज़रिया तमस्तकात भी हैं, और बज़रिया बचत भी है। बज़रिया हिस्स देखें तो अमूमी हिस्स भी हैं, तरजीही हिस्स भी हैं, अतवाई हिस्स भी हैं, अल्तवाई हिस्स भी हैं, और तरजीही हिस्स को मज़ीद कैटेगराइज़ किया गया है इज्तमाई तरजीही हिस्स में और गैर इज्तमाई तरजीही हिस्स में। और उसके बाद अगर बज़रिया तमस्सकात बात करें तो वो तमस्सकात यानी डिबेंचर्स की कैटेगरीज़ में डिफरेंट कैटेगरीज़ आ जाती हैं, जिसमें सादा तमस्सकात हैं, कफ़ालती तमस्सकात हैं, रजिस्टर्ड हैं, गैर रजिस्टर्ड हैं, काबिल वापसी और नाकाबिल वापसी हैं, और काबिल तब्दील हैं। तो ये पूरा का पूरा एक उन्होंने चार्ट बना के हमें बता दिया कि ये कंपनी के रिसोर्सेज हो सकते हैं फॉर द कैपिटल, अपना जो उसने इकट्ठा करना है सरमाया, उसके लिए उसके पास ये रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है ना, फॉर द कलेक्शन ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। नाउ द नेक्स्ट विल बी द काइंड्स ऑफ द शेयर्स, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि क्योंकि सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो बज़रिया हिस्स कंपनी अपना सरमाया इकट्ठा करती है, तो उसमें सबसे पहले हमने देख लेना है कि हिस्स क्या होता है, कि कंपनी का कुल जो मंजूर शुदा सरमाया होता है, उसका जो कैपिटल होता है उसको छोटे छोटे अज्जा में, पार्ट्स में तकसीम कर दिया जाता है, और हर एक जुज़ को हम शेयर कहते हैं, ठीक है ना, जिसको कि हमने मार्केट में बाद में सेल करना होता है। अब इसकी काइंड्स में देखें, जैसे यहाँ पे गिवन है तरजीही हिस्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, आमतौर पे ये ऐसे हिस्से हैं जिनके मालिकान को कंपनी के मुनाफे की तकसीम के वक्त दूसरे हिस्सेदारों पर तरजीह दी जाती है, ठीक है ना। दैट्स वाई इनका नाम भी जो है वो तरजीही हिस्स है या फिर प्रेफरेंस शेयर्स है। इसी तरह से देखें कि यहाँ पे नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है इज्तमाई तरजीही हिस्स की, ठीक है। इसी को उन्होंने जो तरजीही हिस्स हैं उन्होंने डिवाइड किया है इज्तमाई तरजीही हिस्स में और गैर इज्तमाई तरजीही हिस्स में। इनकी डेफिनेशंस को हम रीड कर लेते हैं कि इनसे हमें ये पता चलता है कि जो इज्तमाई तरजीही हिस्स हैं ये ऐसे शेयर्स होते हैं कि जिनका मुनाफा अगर कंपनी किसी साल नुकसान होने की सूरत में अदा नहीं कर सकती, यानी कि जो भी डिविडेंड कंपनी ने शेयर्स के ऊपर देना होता है, अगर कंपनी उस साल पे ना करे तो नेक्स्ट ईयर्स में उसको पे कर देती है, ठीक है। यानी कि वो कंपनी का जितना भी मुनाफा या डिविडेंड होता है वो जमा होता रहता है, और फिर जब भी कंपनी के पास उतने पैसे होते हैं वो आपको पे कर दिए जाते हैं। इस तरह से भी देखें गैर इज्तमाई कि अगर किसी नाम से जैसे कि पता चल रहा है कि किसी साल कंपनी को नुकसान हो गया है, तो फिर उस साल जो है वो उसका मुनाफा हिस्सेदारों को अदा नहीं किया जाएगा और वो जमा नहीं होगा, ठीक है ना, और वो फिर आपको नुकसान की सूरत में फिर आपको कुछ भी अदा नहीं किया जाएगा। इसी तरह से फिर देखें ऑर्डिनरी शेयर्स या अमूमी हिस्स। अमूमी हिस्स क्या होते हैं कि अमूमी हिस्से से मुराद ऐसे हिस्स हैं कि जिनका मुनाफा तरजीही हिस्स के मुनाफे के बाद अदा किया जाता है, कि सबसे पहले आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपना डिविडेंड जो है वो आपने डिक्लेयर करना है, और उसके बाद जिनको डिविडेंड शेयर दिया जाएगा उन शेयर होल्डर्स को आमतौर पर हम बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स।
ठीक है। इसी तरह से डेफर्ड शेयर्स होते हैं अल्तवाई के, जिनको फिर हम ऑर्डिनरी शेयर्स के बाद प्रेफरेंस देते हैं, वो हमारे डेफर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं। अच्छा जी, अब टर्म्स ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स हैं। इसमें हम देखें कि एक कंपनी के अपने हिस्से को जो है डिफरेंट कीमतों पे वो फ़रोख्त करती है, जिसमें मालियत के बराबर होते हैं, यानी कि जो कंपनी जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू है, उसी वैल्यू पर जब कंपनी अपने शेयर को मार्केट में बेचती है तो उसको हम कहते हैं कि मालियत के बराबर कीमत। और नेक्स्ट देखें कटौती पर फ़रोख्त के, जब कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर फ़रोख्त करती है तो उसको फिर हम कहते हैं कटौती पर फ़रोख्त। और जब कंपनी अपने हिस्से को असल कीमत से ज़ायद पर फ़रोख्त करती है तो फिर हम उसको एट प्रीमियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम इशुएंस ऑफ शेयर्स देखेंगे कि इस टॉपिक में फिर हम डिबेंचर्स को पढ़ेंगे और डिबेंचर्स की काइंड्स को रीड आउट करेंगे। दिस इज़ फॉर टुडे, सो होप यू विल एंजॉय द वीडियो एंड आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।